Hi everyone, this is Gauri. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are safe and doing good. So, in this particular video, we will be talking about TCS 2025 and we will be discussing about the all the three profiles of TCS. We will be discussing about TCS NQT and the profile which is generally offering from TCS. It's like Digital Ninja and Prime, and we will be talking about the exam pattern and the salary structure of the all the three profiles. So if you are a fresher or if you are going to write an exam for TCS, so stay tuned here in this video. Everything you will be cleared about all the three profiles of TCS and how you have to write the exam of TCS and QT. And so stay tuned in this particular video. If you will see this video fully, you will be clearing about the TCS exam pattern and everything. So stay tuned and watch the full video. सो लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस। यहाँ पे टीसीएस जो होती है वो थ्री एग्जाम्स के थ्रू हायर करती है। फर्स्ट होता है टीसीएस एनक्यूटी, सेकंड वन इज टीसीएस पेड एनक्यूटी, थर्ड वन इज टीसीएस कोड बीटा। सो फर्स्ट वाला जो होता है वो टीसीएस फ्री एनक्यूटी होता है एंड ये ईयर में एक बार कंडक्ट कराया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। एंड जो सेकंड वन होता है टीसीएस पेड एनक्यूटी, इस ये हर मंथ कंडक्ट कराया जाता है पर इसकी कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन फी होती है एंड इसका क्राइटेरिया ये होता है कि आप एवरी मंथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया एंड आपने कहा अच्छा स्कोर नहीं हुआ उसमें, तो यहाँ पे 3 मंथ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आफ्टर 3 मंथ ओनली यू कैन अगेन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पेड एनक्यूटी। एंड जो थर्ड वन होता है वो टीसीएस कोड बीटा होता है। सो ये एक बेसिकली हायरिंग चैलेंज होता है जो टीसीएस की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है एंड इस हायरिंग चैलेंज में वो कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन सबमिट करना होता है एंड अगर आपका सॉल्यूशन जो है शॉर्टलिस्ट होता है तो टीसीएस की तरफ से आपको प्राइजेस दिए जाते हैं एंड कुछ इंटरव्यूज भी ऑफर किए जाते हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर की जाती है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट टीसीएस एनक्यूटी। एंड अगर हम बात करें टीसीएस एनक्यूटी की कि इस एग्जाम को देने का क्या बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्यों यू शुड राइट दिस एग्जाम। ओके, सो अगर हम बात करते हैं टीसीएस, सो नाउ अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में मोर डिटेल में, कैसे आप टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट को यूज कर सकते हो टू अप्लाई फॉर द कंपनीज, कैसे आप स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हो बेसिकली, एंड व्हाट इज एक्चुअली टीसीएस एनक्यूटी। जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एक्चुअली टीसीएस एनक्यूटी। सो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टेस्ट पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं। निंजा डिजिटल प्राइम प्रोफाइल्स को हम मोर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड द सैलरी स्ट्रक्चर आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में, सो टीसीएस एनक्यूटी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है एंड आप उस एग्जाम को देते हो, उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड रिसीव होता है एंड उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड को आप यूज करके अदर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसकी प्रोसेस क्या होती है कि पहले तो आप अप्लाई करते हो टीसीएस आई एन एनक्यूटी में, आपने अप्लाई कर दिया एंड आप राइट करते हो एग्जाम को। ओके, एंड यहाँ पे आपको आपने राइट किया एंड उसके बाद आपको स्कोर कार्ड रिसीव होता है। स्कोर कार्ड रिसीव करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उस स्कोर कार्ड के थ्रू अदर कंपनीज में। ओके, सो यहाँ पे लेट मी टॉक मोर अबाउट दिस। सो अगर हम यहाँ पे बात करें टीसीएस इसके बारे में, तो ये टीसीएस आईएन की वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे गेट हायर्ड बाय दीज कॉर्पोरेट्स विद योर टीसीएस आईओएन एनक्यूटी स्कोर। ओके, सो दीज आर दी पार्टनर्स, जो टीसीएस के पार्टनर्स हैं। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ। सो फर्स्टली जब आपको टीसीएस का आई मीन स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हो पर्टिकुलर कंपनी में या किसी भी एक कंपनी में जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, वहां पे जा सकते हो। अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड आपका जो स्कोर है उसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर सकते हो या नहीं। सो पहले तो पहली बात तो जो होता है कि टीसीएस का जब आप टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के लिए राइट करते हो, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए तभी आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। एक वो क्राइटेरिया हो गया। आफ्टर गेटिंग योर स्कोर कार्ड के बाद भी जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करो देन यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटीज, राइट।
सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि टीसीएस एनक्यूटी का अलग क्राइटेरिया होता है, एंड आफ्टर गेटिंग द स्कोर ऑफ टीसीएस एनक्यूटी, जब आप अप्लाई करते हो कंपनीज के लिए, उसका अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टीसीएस एनक्यूटी। एंड अगर जब आपको स्कोर मिलता है, तो आप स्कोर के बाद इन पर्टिकुलर कंपनीज को चेकआउट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें टीसीएस फ्री एनक्यूटी एंड पेड एनक्यूटी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखना यहाँ पे, हाँ, तो ये जो होता है, ये टीसीएस की तरफ से जो पेड होते हैं ना, वो वाले पेड एनक्यूटी है, ये 999 ये इनका होता है कि अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप टीसीएस के पेड एनक्यूटी के लिए जाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, एंड बाय नाउ कर पे करके ये कर सकते हो। सो ये हर मंथ कंडक्ट कराया जाता है, एंड यू कैन टेक दिस, राइट। So that is all about TCS NQT, how you can apply for the TCS NQT, for the TCS NQT and for the TCS paid NQT, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है टीसीएस एनक्यूटी के लिए, जो जो एनक्यूटी टीसीएस की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बी बीटेक एमई एमटेक एमएससी और एमसी के स्टूडेंट्स होना चाहिए, एंड एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप जिस बैच में पास आउट हो रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर में आप राइट कर सकते हो इस एग्जाम को। ओके, सो सपोज इफ यू आर 2025 पास आउट, तो आप इस पर्टिकुलर फ्री टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और स्ट्रीम्स की बात करें, तो एमएससी के लिए स्ट्रीम्स है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आपने एमएससी कर रखी है इसमें, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया होता है इन योर 10th 12th यूजी डिप्लोमा पीजी, जो भी आपने कर रखा है उसमें आपके 60% होना चाहिए, या उससे अबव होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज कि आपकी एक एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आप एग्जाम के लिए एग्जाम राइट कर रहे हो। एंड जो फिफ्थ वन है कि ओवरऑल ओवरऑल जो गैप है आपकी एकेडमिक करियर में, वो 2 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टीसीएस एनक्यूटी। ओके, so this is the eligibility criteria for TCS NQT to write the exam. Okay. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे दो सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है, जिसमें वो आपके बेसिक्स चेक करते हैं। एंड पार्ट बी में क्या होता है कि ये एडवांस सेक्शन होता है, यहाँ पे थोड़ा एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इस सेक्शन में जो एडवांस होता है, इसमें कोडिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड द रीजनिंग एबिलिटी। ओके, एंड तीनों सेक्शन में जो होते हैं वो 25 मिनट्स के ये तीनों सेक्शन होते हैं। पार्ट वी जो होता है वो एडवांस सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको वो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक करते हैं, इसके लिए भी वो 25 मिनट्स ही देते हैं। एंड एडवांस कोडिंग चेक करते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। ओके, सो ड्यूरेशन जो होती है टोटल टेस्ट की जो होती है वो 190 मिनट्स होती है यहाँ पे। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड, आपने टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम राइट कर दिया, सपोज यू गॉट द योर स्कोर कार्ड। ओके, सो बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस की तरफ से आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स भी ऑफर होती है। सो अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टीसीएस की तरफ से, तो यहाँ पे आपको अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एनक्यूटी एग्जाम में, तो यहाँ पे टीसीएस की तरफ से आपको अपग्रेड अपग्रेड मिलता है अपनी प्रोफाइल के लिए, यू कैन से कि यहाँ पे 3 प्रोफाइल्स होती है, फिर टीसीएस ऑफर करता है, जो डिजिटल होती है, निंजा होती है एंड प्राइम होती है। ओके, एंड इन पर्टिकुलर प्रोफाइल का जो पैकेज होता है वो थोड़ा ज्यादा भी रहता है कंपेयर टू नॉर्मल निंजा प्रोफाइल। ओके, सो यहाँ पे टीसीएस निंजा की तरफ से आप टीसीएस की तरफ से आपको 3 प्रोफाइल ऑफर की जाती है, निंजा प्राइम एंड डिजिटल। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा होता है, अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी के जो एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म किया होता है। सो निंजा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 3.3 एलपीए का जो पैकेज होता है वो ऑफर होता है, एंड पीजी के लिए मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3.5 एलपीए का ऑफर होता है। एंड अगर आपने डिजिटल के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो 7 एलपीए होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7.3 एलपीए होता है। एंड अगर हम प्राइम की बात करते हैं,
तो प्राइम को अंडर ग्रेजुएट के लिए 9 LPA होता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 11.5 LPA होता है। सो बेसिकली अगर आप डिजिटल प्राइम के लिए अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पैकेजेस बहुत अच्छे रहते हैं टीसीएस की तरफ से। सो बेसिकली अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होता है, आपकी स्कोर कार्ड अच्छा होता है, तो टीसीएस खुद ही ऑफर करती है ये दो प्रोफाइल को, विच इज डिजिटल एंड प्राइम। ओके, सो दैट इज द बेसिकली बेनिफिट। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो टीसीएस की तरफ से आपको अपग्रेड मिलता है एक तरीके से, कि अगर आप और फर्स्ट थिंग इज ऑल्सो कि आप सपोज आपके पास स्कोर कार्ड है, आपने आपको टीसीएस की तरफ से डिजिटल का ऑफर आया। ओके, तो अगर आप वो डिजिटल का ऑफर एक्सेप्ट करते हो देन आपका प्राइम का इंटरव्यू होता है इन प्रोफाइल्स के लिए अगेन। आपने वो स्कोर कार्ड दिखा के यू कैन अप्लाई, बट फिर टीसीएस की तरफ से आपको इंटरव्यू होता है डिजिटल के लिए एंड प्राइम के लिए। अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हो देन बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस दे विल ऑफर यू, दे विल गिव यू द ऑफर। सो दैट इज लाइक दैट। एंड इन दिस वीडियो अगर आपको लगा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये जो पीपीटी है वो मैं आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।